हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं किस तरह आखिरकार में हिंदी में आएगी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर से। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में ये बताया गया है कि कैसे और किसके द्वारा लेखक को हिंदी में लेखन कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। लेखक को कौन सी भाषा आती थी? लेखक के घर में उर्दू का ही वातावरण था, इसीलिए उन्हें उर्दू और अंग्रेजी का ही अच्छा ज्ञान था। इस पाठ के माध्यम से लेखक किस कवि के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं? इस पाठ के माध्यम से लेखक हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हरिवंश राय बच्चन के सहयोग और उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। लेखक की रुचि किसमें थी? लेखक की रुचि अपनी भावनाओं को शब्दों और चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की थी, यानी वो अपनी भावनाओं को शब्दों और चित्रों के जरिए बताया करते थे। लिखने के अलावा लेखक शमशेर बहादुर को और किस चीज का शौक था? लिखने के अलावा लेखक शमशेर बहादुर को पेंटिंग का बहुत शौक था। वह कौन सी बात थी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए मजबूर कर दिया था? एक तरफ तो लेखक अपनी पत्नी की बीमारी से मृत्यु के कारण दुखी थे और दूसरी तरफ घर वालों द्वारा सुनाई गई बातों से परेशान होकर लेखक घर छोड़कर दिल्ली जाने के लिए मजबूर हो गए थे। पेंटिंग सीखने के लिए लेखक ने दिल्ली आकर किस स्कूल में प्रवेश लिया था? पेंटिंग सीखने के लिए लेखक ने दिल्ली आकर उकील आर्ट स्कूल में प्रवेश लिया था। दिल्ली में लेखक की सहायता कौन करता था? दिल्ली में लेखक के भाई तेज बहादुर रहा करते थे, जो कभी कभी पैसों से उनकी सहायता कर दिया करते थे और कभी कभी साइन बोर्ड पेंट करके भी उन्हें अपना गुजारा करना पड़ता था। लेखक अपने दुखी जीवन और अकेलेपन को भरने के लिए क्या किया करते थे? लेखक अपनी पत्नी के मरने के बाद से ही उदास और खिन्न रहने लगे थे, इसीलिए वो अपनी भावनाओं को लिखकर या कागज पर कुछ बनाकर ही अपने अकेलेपन को भरने का प्रयास किया करते थे। बच्चन जी द्वारा लिखे गए नोट को पढ़कर लेखक शमशेर बहादुर ने क्या किया? बच्चन जी द्वारा लिखे गए नोट को पढ़कर लेखक को बहुत खुशी हो रही थी। वो अपने आप को कृतज्ञ अनुभव कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बच्चन जी का धन्यवाद करने के लिए अभिव्यक्ति स्वरूप लेखक को एक कविता लिखकर भेजी और ये कविता अंग्रेजी में लिखी गई थी। लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों हो रहा था? हिंदी के क्षेत्र में आने के बाद लेखक को अपने अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजी भारत की जनभाषा नहीं थी, जिससे भारत के कुछ लोग उनकी लिखी गई कविता को नहीं समझ पाते थे। जब वह इलाहाबाद आए तो वहां का साहित्यिक वातावरण देखकर और बच्चन, निराला और पंत जैसे महान लेखकों का साथ पाकर वे हिंदी लेखन की ओर अग्रसर होने लगे और हिंदी में ही रचनाएं करने लगे। इस प्रकार उन्हें हिंदी भाषा से लगाव हो गया और उन्हें अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस हो रहा था। लेखक ने हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बताया है? बच्चन जी का स्वभाव संघर्षशील, परोपकारी और फौलादी संकल्प वाला था। वह समय के पाबंद थे और साथ ही साथ कला प्रतिभा के पारखी भी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे गए एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा को पहचान लिया था। वह हृदय से ही नहीं बल्कि कर्म से भी परम सहयोगी थे। उन्होंने लेखक को इलाहाबाद बुलाया और उनकी पढ़ाई का सारा जिम्मा भी उठा लिया था। लेखक ने हरिवंश राय बच्चन के अतिरिक्त और किन लोगों के सहयोग का जिक्र किया है? लेखक के बुरे दिनों में उनके बड़े भाई तेज बहादुर सिंह ने उनका बहुत साथ दिया था। वह उनकी आर्थिक तंगी के दिनों में कुछ रुपए भेजकर उनकी सहायता किया करते थे। इलाहाबाद आकर हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी ने लेखक का अभिभावक बनकर उनकी सहायता की थी। सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी लेखन में लेखक का भरपूर साथ दिया। उन्होंने लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम दिला दिया था और उनके द्वारा लिखी गई कविताओं का संशोधन भी किया था। और जिन्होंने लेखक का सबसे ज्यादा साथ दिया था वो थे हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने लेखक को इलाहाबाद बुलाकर उन्हें एमए करने के लिए प्रेरित किया और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन और सहयोग किया। लेखक को अपने समय में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? लेखक जब पेंटिंग सीखने के लिए दिल्ली गए थे तब उनके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण ही फीस दिए बिना ही स्कूल में उनका दाखिला हो गया था।
उस समय में लेखक बेरोजगार थे और अपने जीवन के बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी पत्नी की टीबी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। वह दुखी होकर अकेलेपन में जिंदगी व्यतीत कर रहे थे और जैसे तैसे साइन बोर्ड पेंट करके अपना गुजारा करते थे। लेखक ने अपने ससुराल वालों की मदद से केमिस्ट का काम भी सीखा था। बच्चन जी की मदद से एमए की परीक्षा दी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकी। बच्चन जी की क्या इच्छा थी? बच्चन जी चाहते थे कि लेखक पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और एक अच्छा आदमी बन जाए। लेखक ने अपने मन में कौन सी बात ठान रखी थी? लेखक ने अपने मन में नौकरी न करने की बात ठान रखी थी। लेखक अपने आप को हिंदी के साहित्य में लाने का श्रेय किसे देते हैं? लेखक अपने आप को हिंदी साहित्य में लाने का श्रेय बच्चन जी को देते हैं, क्योंकि उन्हीं की सहायता और प्रयास के कारण वो हिंदी क्षेत्र में आए और हिंदी लेखन कार्य शुरू किया।